देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब होता है किसी रीजन, किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ पाए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ सारे हमारे लैब में ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो महंगे भी होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंट्रैक्शन में आते हैं तो वो ख़राब भी हो सकते हैं, उनकी रीडिंग भी अल्टर हो सकती है। तो उनकी रीडिंग भी ठीक रहे, वो इंस्ट्रूमेंट भी ठीक रहे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा स्पेस बनाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ पाए। ठीक है। दूसरा, जब थंडरिंग होती है या लाइटनिंग होती है, मतलब बिजली गिरती है, तो किसी भी इंसान को खुले में नहीं रहना चाहिए, उसको किसी गाड़ी या कार या बस में रहना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलती है इससे बाहर की तरफ। मान लेते हैं एक मेटल का पीस हमारे पास है, ठीक है। ये समझो कि एक मेटल का फ्रेम है, ये अंदर से खाली भी हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि इस तरह इस एज पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस अमाउंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आई, बीच में बन गया गैप और यहाँ से निकल गई, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा? 0। अब इस एरिया के अंदर तो इसको एक केज कहते हैं, प्रोटेक्टिव केज बन जाता है। अब इसके अंदर हम अपने क्या लैब के इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। उसी तरह दूसरी कंडीशन में सेम यही चीज़ें हैं। अब मान लेते हैं कि हमने इसको अर्थ किया है। अर्थ करने से क्या होगा? जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा चला जाएगा हमारा अर्थ में, ठीक है। इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से दोबारा शुरू हो गई है, पर इसमें अर्थ में चला जाता है। तो डेफिनेशन देखेंगे, इट इज़ द फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर रहे हैं हम। ये वो फिनोमिना है ऑफ प्रोटेक्टिंग ए सर्टेन रीजन, किसी सर्टेन एरिया को प्रोटेक्ट करना ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से करना। और ये मेटल के अंदर ही किया जा सकता है, क्योंकि अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो मान लेते हैं कि बारिश का मौसम है और बिजली गिर रही है, या इसको कहते हैं लाइटनिंग। तो एक पर्सन अगर गाड़ी के अंदर है तो वो जो उसकी गाड़ी है वो एक तरह से बिहेव करेगी केज की तरह। और आजकल गाड़ियाँ ऐसी भी बनी हुई है जिनके जो टायर होते हैं वो थोड़े बहुत कंडक्टर होते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी चार्ज उस बॉडी के ऊपर, उस कार के ऊपर एक्यूमुलेट होता है वो सारा अर्थ में चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसके अंदर जो पर्सन है वो सेफ महसूस करता है। इसके अगर मान लेते कोई पर्सन खुले में खड़ा है किसी पेड़ के नीचे, तो हो सकता है ये तो डायरेक्ट उसके ऊपर लाइटनिंग हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। या मान लेते कि पेड़ के ऊपर लाइटनिंग हो गई तो पेड़ भी तो टूट के गिर सकता है उस पर्सन के ऊपर। तो खुले में नहीं रहना चाहिए, किसी गाड़ी में या किसी बस के अंदर रहना चाहिए। अब बस के जो टायर होते हैं गाड़ियों के, वो थोड़े कंडक्टिंग क्यों बनाए जाते हैं? देखो बच्चों, गाड़ी चलती है तो एयर का फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर चार्ज भी आना शुरू हो जाता है। तो पर्सन जो उसके अंदर बैठा है उसको करंट या शॉक ना लगे, इसलिए उसके जो टायर है वो थोड़े कंडक्टर बनाए जाते हैं ताकि जो पूरी बॉडी पे चार्ज हवा के प्रेशर से या हवा के फ्रिक्शन से जनरेट होता है वो अर्थ के अंदर चला जाए, ठीक है बच्चों। क्योंकि अगर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के पूरे चांस उसके हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, किसी एरिया को प्रोटेक्ट कर लेना ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ना आ पाए, ठीक है बच्चों। चलो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।